मैं अपने भाग्य की लकीरों को मैं अपनी भाग्य की लकीरों को अपने कर्म की साख से हिलाकर भाग्य की लकीरों को फौलादी इरादों से बदल सकता हूं। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है इस त्रिमूर्ति वॉरियर्स मंच पर अपने खून को जुनून में बदलने के लिए। थैंक यू। माई सेल्फ संजीव कुमार फ्रॉम बासुपट्टी मधुबनी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छतों तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छतों तक जाना है। आसमां है मेरी मंजिल, मुझे रास्ता खुद बनाना है। राकेश, हेलो, हमारी आवाज क्लियर जा रही है सर? यस। मैं शुक्रगुजार हूं अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे इस चमत्कारी दुनिया में लाए, अच्छे संस्कार दिए। मैं शुक्रगुजार हूं परमपिता परमेश्वर का जिनके छत्र छाया में मैं सांस लेता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं त्रिमूर्ति वॉरियर्स का जिन्होंने मुझे इस बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूं इस सबसे अलग वो महान इंसान जिन्होंने इस बड़े मंच पर, इस बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे लाया, स्पॉन्सर किया। कृपया उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मिस्टर आनंद प्रताप जी। चलते चलते उन्होंने मुझे बताया और साथ चलते चलते मुझे मिले डायनामिक लीडर संतोष, करण कुमार संतोष, जिन्होंने मुझे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी, हर जगह बताए। और इन सबसे अलग ग्रेट अपलाइन मिस्टर अंजनी कुमार, जिन्होंने हर जगह पर मुझे सिंचा, बोला संजीव जी कम समय में कैसे सफलता हासिल किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने बताया और मैं करता गया। एक दिन ऐसा आया जो 12 दिनों में मैंने एक ही महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्लियर किया और 22वां दिन मैंने सिल्वर क्लियर किया उसी मंथ। दोस्तों, हमने ट्रेनिंग सही से नहीं ले पाया, इसका रीजन है कि हम प्लेटफॉर्म से गिर गए। वैसे मैं बता दूं, मैं पेशे से स्कूल संचालक हूं। मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूं। लॉकडाउन में दोस्तों मैं रोड पे आ गया था। जब लॉकडाउन लगी तो मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे पास 10 स्टाफ है, 10 स्टाफ बताए सर अब क्या करें। हो गया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये तो बढ़ता ही चला गया। तब क्या किया जाए? तो मेरे मित्र आनंद जी, हमारे मित्र भी हैं, वो उनकी फोन आई। उन्होंने फोन किया, संजीव जी कैसे हैं? बहुत फर्स्ट क्लास सर। क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं, स्कूल तो बंद हो गई है, तो मौका ढूंढ रहा हूं कि कुछ किया जाए या तो फिर स्कूल खुले। तो सर स्कूल तो खुलने वाली है नहीं अभी, तो फिर क्या किया जाए सर? उन्होंने बताया मेरे पास एक प्लान है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो हमने कहा प्लान है तो बताया जाए सर। तो नहीं ऐसा नहीं होगा, आप जूम मीटिंग ऐड कीजिए, जूम में ऐड कीजिए, मैं जूम पे बताऊंगा। तो जूम पे पर्सनल उन्होंने मुझे जूम पे बताया, तो मुझे समझ में नहीं आया। बोला सर ये हमसे ना हो पाएगा, नेटवर्किंग है ना, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि मैं नेटवर्क से भागता था। तो उन्होंने 5 अगस्त को बेलेनो से हमारे घर पे आ गए बिना बताए हुए, 2 व्यक्ति से, पटना से। 3 दिन रहे। आप बोले सर चलिए फील्ड में। हमने कहा कोई लिस्टिंग है नहीं, फील्ड में चलूं कहाँ? मुझे ये बताइए आप पहले की सिस्टम है क्या, मुझे खुद ट्रेनिंग दीजिए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ बेसिक प्लान बताया। वो बोले कि आप जब तक उठेंगे नहीं मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, अब कैसे होगा? ठीक है चलिए सर। तो उनको लेकर के मैं अरे गहरे जैसे नथु करे जो भी मिलता उनको प्लानिंग कराना स्टार्ट कर देता। तो वो भी तंग आ गए, बड़ा बेवकूफ है। तो हम बोले अच्छा कुछ अच्छे इंसान हैं, चलिए हमारे टीचर हैं, स्टाफ सब, उनसे मिलाते हैं। तो उनसे मिलाए तो बोला इस सबसे नहीं काम चलने वाला है संजीव जी, फिर क्या किया जाए? जैसे तैसे करके 3-4 दिन मैं उनको यहाँ से भेज दिया मैंने। फिर जाने के बाद फोन किए उन्होंने मुझे कि संजीव जी आप पे बड़ा भरोसा है मुझे। तब सोचने में लग गए कि क्या किया जाए। इसी बीच में हमारे दोस्त राकेश झा, वो भी स्कूल संचालक हैं, उनसे मिले 2 दिन के बाद।
तो वो बोले ठीक है देखते हैं। तो आनंद सर के जाने के बाद हमने बात किया राकेश सर से, सर बताइए कि एक व्यक्ति पटना से बेलेनो से आया है मिलने के लिए, कुछ बात तो जरूर है, निराशा तो नहीं कर सकते उनको, क्या किया जाए? तो किया जाए बिजनेस। तो फिर हमने 12 दिन मेहनत किया। उन्हें आनंद सर को ये पता था कि ये अधिक से अधिक 8% चला जाएगा। तो बिना ट्रेनिंग का हमने ब्रॉन्ज फाइनल किया 12 दिन में। फिर राकेश सर को बताया सर आप भी ब्रॉन्ज लीजिए। तो हमने आनंद सर को बताया सर कि हमने तो ये ब्रॉन्ज कर लिया, वो तो रोज बात होती थी, तो अब क्या करना है मुझे? तो आपको साइड से 1800 पे भी और करना पड़ेगा। ये कैसे होगा भाई? तो पहले राकेश सर भी बन गए, तो फिर हमने साइड से भी 1800 पे भी किया और सिल्वर का बोनस लिया 4722 रुपये का पाला चेक। हम लोग को ट्रेनिंग पूर्ण रूप से नहीं मिली थी, सिर्फ बेसिक प्लान मुझे पता था कि ऐसे ऐसे होता है। तो हमने अपने रेफरेंस पे ये कदम उठाया और ये लिया, क्योंकि ट्रेनिंग तो मिली नहीं थी। 2 दिन 3 दिन में क्या ट्रेनिंग होगी? तो हमारे पास जितना लिस्ट था, क्योंकि टीचर स्कूल संचालक थे, तो कोई मना तो कैसे कर सकता है, फर्स्ट बार तो सब कर लिया। इसी दरमियान सीएनसी चालू हुआ, तो 4 महीना तो कोई जरूर चलाएगा सीएनसी। तो सीएनसी चालू करके ऐसे करके 4 महीना चला। इसके बाद हम लोगों का चेक गिर गया, क्योंकि ट्रेनिंग मिली नहीं थी। अंजनी सर से बात हुई, इस बीच में करण सर से बात हुई, तो फिर उन्होंने आकर के हम लोगों को ट्रेनिंग दिए। फिर ट्रेनिंग दे करके हम लोगों ने फिर बिजनेस चालू किया, और बिजनेस ये रहा। बिना ट्रेनिंग का कुछ नहीं हो सकता। आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, बिना ट्रेनिंग का आप सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, कुछ पते ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? हम लोग तेल बेचते थे, इस सिस्टम में आकर के तेल बेचने लगे और हमारा तेल निकल गया। तेल बेचते, तेल का रेट कम था, तो हम बोले सर ऐसा है कि सारे भुजा दुकान होटल वाले को तेल बेचते हैं, क्योंकि आसानी से बिजनेस वहीं से होगा। मुझे तो पता नहीं था कि ये जो सिस्टम है, वेस्टीज है, ये फूड सप्लीमेंट का काम है, पहले हेल्थ। तो हम लोग इस पर ना काम करके तेल बेचने लगे। चौथे महीने मेरा तेल निकल गया, तो फिर बिजनेस गिर गई। अब करे क्या? फिर ट्रेनिंग की बात हुई, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया, और हम लोग फिर सिल्वर मेंटेन करते हैं, चेक पर मंथ आता है। गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली एक ट्रेन है, जिसमें आप टिकट कटा करके बैठ जाइए। 12 महीने के लिए पर मंथ 4000 रुपया लगेगा। पहला स्टेशन आता है ट्रेनिंग स्टेशन, उस पर उतर करके उतरना है। डायरेक्ट बैठे नहीं रह जाना, सो नहीं जाना, सो जाएंगे तो फिर चौपट हो जाएगा। वो जो 12 महीने का जो कमिटमेंट हुआ है, और जो सर बताए हैं कि 48,000 रुपया 12 महीने में लगेगा, वो सब बुड़ जाएगा। तो प्रत्येक स्टेशन पे रुकना है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार का स्टेशन है। पहला स्टेशन ट्रेनिंग है, वहां उतर करके ट्रेनिंग लेना है, फिर सवार होना है। नेक्स्ट स्टेशन आता है बुकपुर, वहां उतर करके बुक कुछ पढ़ना है। प्रत्येक दिन रात में 1 घंटा बुक पढ़ना है। फिर आगे है ऑडियो स्टेशन, जहां पे बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े लीडर का ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है। फिर अपना आगे स्टेशन आता है अपना मीटिंग का, अपने डाउनलाइन का मीटिंग का, वहां मीटिंग देना है, सींचना है। जैसे आपको आपके सीनियर सींचते हैं, वैसे उनको सींचना है। हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि हमसे ना होगा, ये हमसे ना होगा। भगवान एक ही शब्द कहते हैं, तथास्तु, तथास्तु, ना होगा तुमसे। यदि हम कहेंगे यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो भगवान बोलेंगे यस तथास्तु। भगवान कभी नहीं कहते तथास्तु छोड़ करके दूसरा कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ कहते तथास्तु, तथास्तु। हम उनसे जो मांगेंगे वही मिलेगा मुझे। हमसे ना हो सकता है तथास्तु, तुमसे ना कभी ना होगा। किस्मत पे भरोसा कायर करते हैं, किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत में क्या लिखा होगा भाई? किस्मत पे लिखा भरोसा हम नहीं करते, हम अपने कर्म की साख से किस्मत की लकीरों बदलते हैं। करना क्या है? जो काम पहले आप करते थे वही तो काम करना है। खरीदारी करनी है, अपने घर की सामग्री को बदलनी है, जो कहीं ना कहीं से लाते हैं खरीद करके आप,
लाला की दुकान से लाते हैं, मिलता क्या है? कुछ नहीं। साल में एक बार एक लड्डू, एक कैलेंडर मिल जाता है। अंग्रेज जाते जाते हम लोगों का नाम रख के गया कस्टमर, यानी कष्ट से मरते रहो और लाला बनिया जो भी है वो बनता रहेगा, वो अमीर बनता रहेगा। सर बताते हैं कि वेस्टीज का सारा फैसिलिटी आपको लेना है तो 6 लेग पे काम करना होगा। तो हम समझते हैं कि हमारी 6 पुत्री है। मानिए कि हमारी पुत्री काली है, बदसूरत है, तो क्या हम कहेंगे कि तुम्हारी शादी नहीं होगा, तू मर जा? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी चप्पल घिस गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी दामाद ढूंढते हैं बेटी के लिए। तो हमारा 6 पुत्री है, 6 ही पुत्री के लिए जितना समय लगे उनको क्राउन बनाना है। 6 को क्राउन बनाना है सिस्टम से। पहले तो समय ज्यादा लगता था, अब तो चमत्कारी सिस्टम आ गया है। अपलाइन जो कहते हैं वैसे करना है, नकल की बिजनेस है ये। लोग अकल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, हमने भी अपना अकल लगाया तो तेल निकल गया। सिर्फ नकल करनी है। अपलाइन से पूछे कैसे, डाउनलाइन को बताया ऐसे। इस सिस्टम से हम चल रहे हैं तो बोनस उठा रहे हैं। 4 महीने के बाद हमारा बोनस गिरना बंद हो गया, उठना बंद हो गया। 10 महीने हो गए वेस्टीज में हमारे, सिर्फ 4 महीना बोनस उठा, इसके बाद 2 महीने बोनस नहीं उठा। फिर करण सर आना स्टार्ट किए, फिर बोनस उठना स्टार्ट हो गया। दृढ़ संकल्प असंभव को संभव बना देता है। दृढ़ संकल्प रखना है। भरोसा स्वयं पर, भरोसा स्वयं पर करना है, अपने अपलाइन पे करना है, अपने कंपनी पे करना है, अपने प्रोडक्ट पे करना है। हम लोग तो खुद प्रोडक्ट यूज करते नहीं हैं और चले जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को बताने के लिए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो प्रोडक्ट का नाम भी नहीं जानते हैं, हमारे भी टीम में है, नहीं जानते हैं, कहती कैसे होगा। तो जब से करण सर आते हैं वैसे अंजनी सर को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि शुरू से बताते थे कि संजीव जी तेल का बिजनेस नहीं है, लेकिन आसानी से हम लोग को तेल बिकता था, तो हम लोग करेंगे क्या। बार बार कहते थे ये फ्रूट सप्लीमेंट का बिजनेस है, आप लोग फ्रूट सप्लीमेंट पे काम कीजिए। जब से करण सर आना स्टार्ट किए तो हम लोग फ्रूट सप्लीमेंट पे काम करना स्टार्ट किए। लोगों का सपना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन 3 महीने में ही सपना टूट जाता है। जैसे ही ये प्लान देखते हैं, टेबल प्लान देखते हैं या बोर्ड प्लान देखते हैं, लाखपति करोड़पति, तो सोचते हैं कि आसानी से कैसे करोड़पति हम बन जाएंगे। आसानी से करोड़पति कैसे बना जा सकता है? अरे आप पढ़ाई करते हैं, मैट्रिक करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पिताजी का कितना पैसा खर्च होता है। इसके बाद हम लोग नौकरी ढूंढते हैं तो मिलता क्या है? 10,000, 15,000, 20,000 का नौकरी। सरकारी जॉब मिलना मुश्किल है, लोग बेरोजगार हैं। अभी तो अब MBA का पढ़ाई में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई पढ़ाया जाता है। तो बताइए, अब सरकार भी उस गाइड पे चलना स्टार्ट कर दिए। कम समय में, कम पैसे में यदि लाखपति बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग करना होगा। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक 5% वाले और एक 95% वाले। 5% वाले स्मार्ट वर्क करते हैं, उनका सपना बड़ा होता है। 95% वाले लोग हार्ड वर्क करते हैं, अपने कंधे से नीचे काम करते हैं। यदि मेहनत करके पैसा कमाया जाता तो सबसे पहले रिक्शा चालक, ठेला चालक करोड़पति होते, अमीर होते, क्योंकि वो सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं। 5% वाले के जेब में ये 95% वाले का पैसा होता है। 95% वाले कहते हैं कि बेटा पांव उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, और ये 5% वाले कहते हैं बेटा पांव बड़ी हो गई कोई फर्क नहीं, चादर ही बदल डालेंगे। इनका सारा सपना साकार होता है
और इनका सपना साकार नहीं होता। इनके पुत्र यदि बोलेंगे पापा ये करना है, नहीं बेटा यह तुमसे नहीं हो पाएगा, पहले ही तोड़ देते हैं इनको, पहले ही तोड़। थैंक यू सर। पहले ही इनका हिम्मत तोड़ देते हैं, जो तुमसे ना होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास, जॉब करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन रात मिलाकर के 24 घंटा होता है। दिन रात मिलाकर के 24 घंटा होता है। 24 घंटे में ही मुझे सब कुछ करना है। 2 घंटा होता है नित्य क्रिया से निर्मित होने में, 2 घंटा काम पे आने जाने में। कोई 12 घंटा का काम करता है, कोई 8 घंटा का काम करता है, तो 8 घंटा पे ही लेते हैं, कोई 8 घंटा का काम करता है। और गुड हेल्थ के लिए 6 घंटा सोना भी अनिवार्य है। 2 घंटा बच्चे, बीवी, पेपर, न्यूज देखने के लिए हो जाता है 24 घंटा। यदि मैं 8 घंटा काम करके 20,000 रुपया कमाता हूं, तो हमारी घर की खर्च बढ़ गई है महंगाई में। तो यदि 40,000 कमाना है तो 16 घंटा काम करना पड़ेगा, और दिन रात होता है 24 घंटे का। तो कहां से हो पाएगा? टाटा, बाटा, इनके पास लाखों घंटे होते हैं। ये नेटवर्क पे काम करते हैं। इनका प्रत्येक जिला में, पूरे देश में प्रत्येक जिला में इनका अपना ऑफिस होता है, इतना नेटवर्क होता है। तो इनके पास लाखों घंटे हैं, तो अरबों रुपए हैं। तो करना क्या है कि अपने टाइम को बढ़ाना है। तो 24 घंटे में टाइम बढ़ेगा कैसे? टाइम इज मनी। समय के अंदर धन छुपा हुआ है, ये तो सब जानते हैं। होगा कैसे? तो आती है बात डायरेक्ट नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग की। एक ग्राफ है, इस ग्राफ में महंगाई की सीमा क्रॉस कर गई। जैसे 1940 में जिनके पास 10 रुपया था, उनका घर आसानी से चलता था। बेटी की शादी करनी होती थी, दहेज नहीं था। यदि बारात आते थे दरवाजे पे, तो अड़ोसी पड़ोसी से टेबल कुर्सी मांग करके काम चल जाता था। फिर 20 साल के बाद 1940 में जिनके पास 100 रुपये होते थे, उनका परिवार अच्छा से चलता था। लेकिन जैसे 10 रुपये वाले में, 10 रुपये के समय में जितना चलता था, उतना 100 रुपये में नहीं चलता था, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। फिर आता है 20 साल बाद 1980, बेटी की शादी करनी हो तो रेडियो, घड़ी, साइकिल कंपलसरी है, देना होगा। और लोग निकलते थे एक छाता, एक लाठी लेकर के शादी के लिए। तो जमाना था, समय बदलता गया। आया 2020 में बेटी की शादी करनी है, सॉरी 2000 में बेटी की शादी करनी है तो मोटरसाइकिल कंपलसरी है, सोना कंपलसरी है। आमदनी हो नहीं रहा है, 10,000 में जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि जिनके पास 10,000 रुपया था उन्हीं का परिवार सही से चलता था। लेकिन जैसे 100 रुपया में, 10 रुपया में चलता था, उससे भी कटौती करके फुलहा के बर्तन से आ गए लोग चीनी मिट्टी के बर्तन पे, स्टील पे। अब आ गया 2020, जिनके फैमिली की आमदनी 1 लाख रुपया है, उन्हीं का फैमिली अच्छा से चल पाता है। बेटी की शादी करनी है, 4 चक्का लगेगा। न तो गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है जॉब में, न प्राइवेट जॉब में मिल रहा है। मैं 5% वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 95% वालों की, मिडिल क्लास। गवर्नमेंट जॉब में जब तक टेबल से नीचे के नहीं लेंगे तो उनका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि जब रिटायर करेंगे तभी उनका घर बनेगा, बेटी का शादी होगा। बेटी का शादी भी होगा तो कर्ज में होगा, रिटायर करेंगे तब क्लियर हो सकता है कर्ज, नहीं टेबल तौर से ले रहे हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आने वाला समय दोस्तों 2040, जिनके फैमिली का आमदनी 10 लाख रुपया होगा, उन्हीं का फैमिली चल पाएगा।
तो 10 लाख रुपया ना तो गवर्नमेंट देंगे ना कोई प्राइवेट जॉब में मिलेगा। तो करना क्या है? वेस्टीज। एक आंकड़ा है, वर्ल्ड का आंकड़ा है कि किसान से जाके पूछिए कि क्या आपके पास टाइम है, तो बताएंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। पैसा है? नहीं, पैसा भी नहीं है। सिक्योरिटी है? नहीं है। बाढ़ आया फसल दह गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। फ्रीडम है? नहीं है। कहीं आ जा नहीं सकते हैं कहीं घूमने के लिए। एक टीचर जो गवर्नमेंट जॉब में भी टीचर हो, वही टीचर, उनके पास पैसा तो है, टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। बेरोजगार, बेरोजगार के पास तो टाइम ही टाइम होता है, लेकिन पूछिएगा उनसे कि आपके पास टाइम है, तो टाइम नहीं है। भरो दिन बैठ करके ताश देख खेलेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। अब प्लान दिखाने के लिए जाइएगा तो ना ना ना, ये फालतू चीज हमसे ना होगा, मेरे पास टाइम है ना है, ना पैसा है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है, ना फ्रीडम है। पढ़ लिख के क्या कर रहे हो? तो ताश खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। एक सफल डॉक्टर, सफल डॉक्टर के पास पैसे बहुत है, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम उनके पास नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर साहब का बेटा भी डॉक्टर बने। कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। डॉक्टर साहब जिस हाथ से ऑपरेशन करते हैं वो हाथ कट गया तो उनका लाखों का आमदनी बंद हो जाएगा। व्यापारी, बिजनेसमैन, उनके पास पैसे बहुत है, टाइम नहीं है। यदि कहीं घूमने जाएंगे तो शटर बंद करके जाना होगा, शटर बंद तो आमदनी बंद। दुकान में आग लग गया, इंश्योरेंस लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो सिक्योरिटी नहीं है। जरूरी नहीं कि उनका बेटा भी अच्छा से बिजनेस संभाल सके। हमने तो ये भी सुना है, बहुत देखा है कि बहुत बड़े एम्पायर का बिजनेस टूट गया, गिर गया, नीचे आ गए, बर्बाद हो गए। फ्रीडम भी नहीं है उनके पास, अपने बीवी बच्चों को लेकर के कहीं घूमने नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते घूमने के लिए, उतना टाइम नहीं है। मैं बात करूं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की, इसमें सारा फैसिलिटी है, पैसा अथाह है, घूमने के लिए अलग पैसा मिलता है, घर खरीदने के लिए अलग पैसा मिलता है, कार खरीदने के लिए अलग पैसा मिलता है, सिक्योरिटी है। हमारे जाने के बाद 7th जनरेशन वही पैसा बढ़ के ही मिलेगा। फ्रीडम भी है, अपने पैसे के हो या कंपनी के फ्रंट टिप्स वाले पैसे से हो, कहीं भी आ जा सकते हैं। पूरे देश में, पूरे पूरे देश के प्रत्येक राज्य में जाकर हम बिजनेस करते हैं, घूमते हैं। इस सारा का सारा फैसिलिटी मुझे मिलता है वेस्टीज के बैनर तले। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो 5% पर हैं, 8% पर हैं, 10% पर हैं, ट्रेनिंग जरूर लें। बिना ट्रेनिंग का कुछ नहीं होता। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में है कहीं वो आग, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। अपने संस्था से, अपने प्रोडक्ट से, अपने अप्लायंस से, अपने कंपनी से प्यार करना होगा। जब तक हम प्यार नहीं करेंगे तब तक शिद्दत से हम काम नहीं कर पाएंगे। सपोज कीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, जब बुलाती है तब हम पहुंचते हैं, जो कहती है हम वो करते हैं, लेकिन जब हमारा प्लान कहते हैं कि तुम्हारा सारा सपना पूरा होगा, मीटिंग में आ जाओ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, फलाना फलाना काम बता देंगे। करेंगे क्या? घर में सोए रहेंगे या टीवी देखेंगे या मोबाइल देखेंगे।
मीटिंग में आने के लिए टाइम नहीं उनके पास। यदि हम इस बिजनेस को शिद्दत से चाहेंगे, शिद्दत से करेंगे, तो सारे कायनात मुझे अमीर बनाने में लग जाएंगे। दोस्तों, ये ईश्वर का दिया हुआ या ईश्वर के रूप में ही समझिए। हमारे एमडी गौतम बाली, कृपया उनके लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार। उन्होंने एक अच्छे सिस्टम लाया जिनकी नकल सारी नेटवर्क कंपनियां करती है। सर भी बता रहे थे, एक उनका मीटिंग में देख रहा था ऑनलाइन, तो बताए कि 2-4 कंपनियां हैं जो वेस्टीज का नकल करना स्टार्ट कर दिया, वेस्टीज का प्लान चोरी करना स्टार्ट कर दिया है। तो कितना महान सिस्टम है हमारा, जो 8 देशों में चलता है। हम 8 देश कहीं भी जाकर के अपना बिजनेस वीजा लेकर के कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा लेकर के हम जा करके अपना बिजनेस 8 देश में कर सकते हैं। एक ही आईडी से सारा फैसिलिटी मुझे कंपनी देती है। असंभव को संभव बनाने वाला सिस्टम है ये। बहुत कम समय में अमीर बना है इस सिस्टम से। आज एशिया का टॉपर चेक वेस्टीज से ही है। भारत का नंबर 1 बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग हमारी कंपनी। वर्ल्ड में 36 रैंक है। फिर भी हम कहते हैं कि हम सफल हो पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे? करना चाहेंगे तभी कर पाएंगे, करना ना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। एक पान की गुमटी भी खोलते हैं तो उसमें लाखों रुपया लगता है। 50-60 हजार तो पगड़ी ले लेता है। फिर काउंटर रैक, पूंजी, 1-1.5 लाख रुपया पान दुकान खोलने के लिए भी लग जाता है। और हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो पैसा लगाना ही नहीं चाहते। हम जो प्रोडक्ट लाते हैं घर में यूज करते नहीं, उसको बेच देते हैं। पहले प्रोडक्ट खुद यूज करना है। हमारे घर में 200 पीवी का प्रोडक्ट प्रत्येक मंथ आता है, जिसमें 100 पीवी का प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है। और इस मंथ तो कमाल ही हो गया, हम अधिक से अधिक 200 से 300 पीवी करते थे सेल्फ पे। इसी मंथ में 300 हो गया, 200 तो रहता ही था। इस मंथ में चमत्कार हो गया कि हमारी सेल्फ आईडी से 500 प्लस पीवी है। ये सब अंजनी सर और कर्ण सर का चमत्कार है। उन्होंने बताया प्रोडक्ट के बारे में। तो एक डायबिटीज पेशेंट है, राकेश सर का मित्र है। विगत 5 सालों से वो परेशान थे। चावल नहीं खाते थे, मिठाई नहीं खाते थे, परहेज में रहते थे। राकेश सर जबरदस्ती उनको सप्लीमेंट खरीद के दिए, आप खाइए। खाना स्टार्ट किए, फिर हमसे मिलाए। धीरे धीरे हमने उनका अंग्रेजी जो दवा था सब बंद करवा दिए। 4 महीना दवा चला। आज वो 5 किलो मिठाई भी खाते हैं। किसी बारात में जाते हैं या कोई भी गांव घर में भोज होता है मिठाई खाते, कहते सर हम 5 किलो मिठाई खाए हैं, 40 को 50 को मिठाई खा के आए हैं, रोज चावल खाते हैं। और सारा दवा बंद हो गया। सिर्फ वेस्टीज का सप्लीमेंट चलता है, अंग्रेजी सारा दवा बंद। उन्होंने कहीं और मरीज से मिला है, पेशेंट से मिला है, बवासीर वाले, थायराइड वाले, डायबिटीज वाले, उन सब का सप्लीमेंट हम लोग दे रहे हैं। सबका रिजल्ट अच्छा है। एक महिला हमारे गांव में ही है जिन्होंने 20 से 25 हजार रुपया खर्चा कर दिया। कमर से नीचे दर्द करता था उनका।
परेशान थे। तो हमारे पिताजी को बोले, पापा उनको लेकर के आए। करण सर भी आए थे, तो उनको बताए। अंग्रेजी दवा सारा बंद कर दिया गया और फूड सप्लीमेंट चला। 15 दिनों से चल रहा है। आज वो महिला ठीक है, बैठ करके उठ नहीं सकती थी, वो खड़े नहीं हो सकती थी। वो उनका हस्बैंड विदेश रहता, इतना तकलीफ हो गया कि विदेश से उनको आना पड़ा यहाँ, क्योंकि घर में 2 बच्चे और खुद महिला। आज 15 दिन से सप्लीमेंट चला रहा हूं मैं, अब पूरी तरीका से ठीक है वो महिला। हमारे घर में ही अप्रैल में हमारे पिताजी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। हमारे घर में बच्चे, बीवी, माँ, मुझे खुद, सबको सर्दी खांसी बुखार। मधुबनी सदर के अध्यक्ष जो हैं, उनसे इलाज चलता था पापा का। 20 रोज इलाज चला। यहाँ आकर के रोज जो लोकल डॉक्टर होते हैं, तो दोनों टाइम सुई देते थे पापा को। सुई दवा चलता गया। प्रत्येक 2-2 घंटे पर उनका बुखार चेक करते थे। घटता ही नहीं था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर लास्ट हमने उनको मधुबनी ले गए। डॉक्टर बोले, देखे भी नहीं, फिर से सारा टेस्ट करवाए, बोले पॉजिटिव हो गए, इनको अब सदर ले जाइए। उनके प्राइवेट क्लिनिक पे दिखाते थे, सदर ले जाइए, वहां से एम्बुलेंस से इनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। तो हमने करण सर को फोन लगाया, बोले करण सर ऐसे स्थिति है, अब क्या किया जाए। तो बताए नहीं आप। सर क्या बतावे, बताते तो फिर हम बाहर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि छुआछूत माना जाता है इस कोरोना को। तो बोले अब क्या करना है, डिसीजन तो आपको सेल्फ लेना होगा। हाँ लेना तो है, तो करे क्या सर। तो आप डिसीजन ले लीजिए, आपस में बात कर लीजिए परिवार से, करना क्या। मुझे करना कुछ नहीं सर, जो डिसीजन लेना मुझे ही लेना है। तो मैं डॉक्टर साहब को दिखा करके आगे निकले और डायरेक्ट घर आ गए लेकर के उनको। हम बोले सर आप लिस्ट भेजिए जो सप्लीमेंट कौन कौन सी लेनी है। घर पहुंचे तब तक लिस्ट भेज दिए थे। खड़े हो गए, 10 दिन हुआ। जो क्वारंटाइन किए थे उनको वहां से बाहर निकाल करके अलग कमरा में रखे थे उनको। बाकी सारे फैमिली सारा सप्लीमेंट खाते थे, डोज ट्रिपल कर दिए उनको। 10 दिन में वो ठीक हो गए। 15वां दिन से बाहर भी निकलना स्टार्ट कर दिए, तो शरीर में ताकत नहीं था, वो पूरा आ गया। स्कूटी भी चलाना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ लोगों को बताए, इसी दरमियान जो विदेश वाले दोस्त हैं वो मिले, उनको लेके आए, फिर उनकी पत्नी का इलाज किए। 2-3 किलोमीटर दूर एक महिला है जिनको कैंसर है। डॉक्टर बताया कि लास्ट स्टेज है, ले जाइए इनको, अधिक से अधिक 2 से 3 महीना जीवित रहेगी। तो सर को बताए, तो सर बोले ऐसा है, इसमें तो रिस्क नहीं लिया जा सकता, बट आप सप्लीमेंट छोड़ सकते हैं। हम बोले बताइए सप्लीमेंट क्या छोड़ना है। तो सारे सप्लीमेंट बता दिए, लिस्ट दे दिए। हमने 7,000 का सप्लीमेंट हुआ, उनको बोले पैसा खर्च कर सकते हैं। राकेश सर और हम दोनों आदमी गए। 1 सप्ताह दवा चला, तो महिला बेड से उठ करके चलना स्टार्ट कर दी। नित्य क्रिया से निर्मित भी नहीं हो पाती थी, जो दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। खुद से उठी, खुद से जाकर के नित्य क्रिया से निर्मित हुई। फिर सर को बताया, सर ऐसे ऐसे है। तो सर बताए ठीक है, जो कुछ और प्रोडक्ट
चलेगा और लंबा थोड़ा चलेगा। तो पेशेंट को देखते देखते हम लोगों को भी प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो गया। किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, धीरे धीरे करके ट्रेनिंग मिलता गया, ट्रेनिंग मिलता गया, ज्ञान बढ़ता गया। तकरीबन 15 पेशेंट को हम लोग अभी देखते हैं, मैं और राकेश सर मिल करके। सबका रिजल्ट बेटर है। अभी कैंसर वाली महिला का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो बेटर है, खुद खड़े होती है, खुद नित्य क्रिया से निर्मित होती है। अब ऊपर वाले के हाथ में है, अब क्या होगा। डॉक्टर वैसे बोले 3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी, लगता है 2 महीना पूर गया, फिर भी वो खड़े होकर के सारा काम करती है अब अपना। तो अभी 10 महीने से मैं सीख रहा हूं। सीखते क्रम में 4 पेशेंट को ठीक भी किया हूं, जिसमें से डायबिटीज के पेशेंट मेरे पापा भी हैं। 3 डायबिटीज के पेशेंट ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी दवा छुड़वा दिया, बाकी पे इलाज चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं करण सर का, जिन्होंने बहती नैया को बचाया। क्योंकि हम लोगों का बिजनेस तो टूट चुका था, अपने दम पे, अपने जोश पे 1 महीना में तो पिन अचीव कर लिया, लेकिन अच्छे ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण 4 महीने के बाद हमारा चेक गिर गया। चेक बढ़ते क्रम में होना चाहिए प्रत्येक मंथ, इसके लिए ट्रेनिंग अत्यंत जरूरी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, बेसिक प्लान हो, मीटिंग की ट्रेनिंग हो, मीटिंग कैसे लेना है, अपने डाउनलाइन से कैसे बात करना है, अपने ऑफलाइन से कैसे बात करना है। अंजनी सर 12 महीने का जो गरीबपुर से अमीरपुर वाली ट्रेन जो चालू किए हैं, उसमें चुपचाप बैठ जाना है, सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ट्रेनिंग लेनी है, रात में 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक। आपकी नैया पार हो जाएगा। बिना ट्रेनिंग का कुछ नहीं हो पाएगा। जो स्थिति हमारी हुई, जो बीच में 2 महीना चेक गिर गया, वो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो। हमारे पास ही घमंड बहुत ज्यादा था कि हम स्कूल संचालक है, एक नहीं 2-2 स्कूल था मेरे पास, अब एक भी नहीं है। हमारी औकात क्या है, ये कोरोना ने ला करके रख दिया रोड पे। मुझे घमंड में थे। नौकरी करने की तो कभी इच्छा हुई नहीं कि किसी का नौकर बनेंगे, क्योंकि हमारे शादी से पहले रेलवे में ग्रुप डी का लेटर आया, मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे वहां नौकरी करनी पड़ती, किसी के अंदर काम करना पड़ता, और अधिक से अधिक सैलरी कितनी होती, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 में जाकर रिटायर कर जाते, 60,000। दो 2003 में टीचर नियोजित क्या कहते हैं उनको, मुखिया के थ्रू होता था 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी तो गवर्नमेंट जॉब, उनको गवर्नमेंट अपने अंदर में ले लिया। अब तो 34,000 पे भी गवर्नमेंट देती है। मैंने वो भी नहीं किया, क्योंकि बचपन से सपना था कुछ बड़ा करने का, नौकरी पैदा करने का, नौकरी करने का नहीं। पढ़ाई लिखाई के दौरान बहुत सारे काम किए। चाचा बोलते थे कि नौकरी नहीं करेगा तो तुम्हारा शादी नहीं होगा। उन्होंने मारुति में काम करते हैं, मेंटेनेंस मैनेजर हैं, बोले आ जाओ, तुम पीजी किया है, तुमको अच्छा नौकरी दिलवा देंगे। दिल्ली गए, 3 महीने की ट्रेनिंग थी फिकॉन टेक्नोलॉजी में, 20,000 सैलरी। शादी से पहले हमने 1 महीना काम किया,
इतना टॉर्चर करता था प्राइवेट जॉब में, क्योंकि मुझे वहां ट्रेनिंग मिल जाती है तो एक ब्रांच मिल जाता, हमने वहां भी नौकरी छोड़कर भाग गया, घर आ गए। फिर सब बोले कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसको शादी करवा दो अब। तो जबरदस्ती हमारी शादी हुई। फिर धीरे धीरे कोई और बिजनेस किया, आनंद जी के साथ में थे। इसके बाद फिर स्कूल, हमने अपना स्कूल खोला, एक नहीं दो स्कूल खोला, स्कूल चला रहे थे। सारा घमंड तोड़ के रख दिया कोरोना ने। काम ऐसा हो जो इस दुनिया में रहे तो भी पैसा, इस दुनिया से चले जाए तो भी पैसा, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आते रहे। काम एक बार करे, पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे। तो एक काम एक बार करे तो एक दिन में तो होगा नहीं, इसके लिए 5 साल तो लगेंगे। 5 साल ऐसा काम करना है, वेस्टीज की जब से जो सबसे हाईएस्ट पिन है, जो हाईएस्ट चेक है, उसको तोड़ना है, उसको अचीव करना है, तो 5 साल लगेंगे। इसके बाद फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी स्कूल चालू हो जाएगी, क्या पता फिर 1 महीना चला, 13 महीने के बाद 1 महीना स्कूल चला फिर बंद हो गया। फिर यदि खुल भी जाती है तो क्या गारंटी है कि स्कूल चलेगी ही? फिर कोरोना आएगा, फिर बंद होगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। हमारे टीचर फोन करके बताते, उस समय बताते थे कि सर सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं मेरे पास। तो सर वही स्थिति तो हमारी भी है, क्योंकि मार्च में स्कूल बंद हुई, सारा कलेक्शन आने वाला था, क्योंकि फाइनल एग्जाम था। फाइनल एग्जाम में जो भी ड्यूज होता है 80% कलेक्शन हो जाता है। एग्जाम से पहले ही स्कूल बंद हो गई। जैसे तैसे करके स्कूल के अकाउंट से सारे स्टाफ को सैलरी दे करके 5-6 महीने हमारा भी घर चला। इसके बाद गाड़ी की लोन, पर्सनल लोन, ये सब कटता गया, अभी सब माइनस में है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनंत प्रताप जी का, जिन्होंने मुझे बेहतरीन सिस्टम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से जोड़ करके अच्छे नॉलेज दिए कि बिजनेस कैसे किया जाए। यहाँ अथाह पैसा है, आपके पास कितना नॉलेज है, जितना नॉलेज है, जितनी अच्छी ट्रेनिंग है, उतना पैसा कमा सकते हैं। पैसा तो रोड पर गिरा हुआ है। आप में कितनी हैसियत है, आप में कितनी औकात है जो पैसे को अपने जेब में रख पाएंगे। अथाह है, अथाह सागर है। सारी नेटवर्क कंपनियां का चेक का धजिया उड़ा करके हमारे वेस्टीज के सिद्धार्थ सर ने रख दिए। एशिया का सबसे बड़ा चेक उन्हीं के पास है। विश्वास के साथ मेहनत करी, मेहनत से 5 साल लगा दिए, तो पीढ़ी दर फल खाएंगे। हमारे दादाजी पेड़ लगाते हैं तो हम उस पेड़ का फल खाते हैं। अभी हमारे पिताजी खाएं, हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खाएंगे। ये ऐसा पेड़ है, लगाने के बाद 7 पीढ़ी तक फल खाएगा। काम ऐसा करो जो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आए। उस काम को करने के लिए समय तो लगेगा। ये पान की दुकान तो नहीं है कि जाओ पूंजी लगाओ खोल दो 5,000 10,000 कमाएंगे। पेशेंस रखना होगा इसके लिए। जो पेशेंस नहीं रखा, कुछ नहीं हो पाएगा। सीखना है और सिखाना है। महान दार्शनिक अरस्तु ने अपने शिष्य एलेक्जेंडर सिकंदर से कहा था
तुम अपना लक्ष्य जितना ऊंचा रखोगे तुम्हारा तीर उतनी ही ऊंचा जाएगा। सिकंदर विश्व विजेता हुए, अपने गुरु का एक भी बात नहीं काटा, गुरु कहते गए वो करता गया। हमारे अपलाइन कहते जाएंगे हम करते जाएंगे, वेस्टीज वाले सारे रिकॉर्ड को धजिया उड़ा देंगे चेक के मामले में। बिलीव तो करना होगा, ट्रेनिंग तो लेना होगा, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। जो हमने किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके ऐसा गलती 5%, 8%, 10% ब्रॉन्ज ना करे। $10,000 की पूंजी इन्वेस्ट करें, अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं जितना प्रोडक्ट उसमें से लेंगे, 10,000 की प्रोडक्ट जो घर में लाए हैं जितना प्रोडक्ट उसमें से लेंगे अपने घर के लिए पुनः खरीद कर उसमें डाल दे। अभी सर 2 महीने से टाइम दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं 2-3 महीने से, तो मैं भी अपने डाउनलाइन में जाता हूं मीटिंग के लिए, तो ले लीजिए प्रोडक्ट ले लीजिए। सर प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, फिर बिजनेस किस चीज का? जहां पेशेंट देखने के लिए जा रहे हैं, पेशेंट यदि प्रोडक्ट मांगेगा दीजिए तो फिर देंगे कहां से? पैसे लेंगे, फिर प्रोडक्ट डीएलसीबी पाएंगे लेने के लिए, फिर पुनः पहुंचाने के लिए जाएंगे। आपके बैग में 10,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। कहीं भी मीटिंग में जा रहे हैं, पेशेंट देखने जा रहे हैं, क्षेत्र में निकले हैं, हथियार रहेगा तभी तो काम होगा। यदि फौजी को हथियार लेस भेज दिया जाए बॉर्डर पे तो क्या होगा? दूसरे देश के जो भी सिपाही होंगे गोली से छल्ली छल्ली उड़ा देंगे। तो हथियार तो मस्ट है, टूल्स तो मस्ट है, लेना होगा। न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न ट्रेनिंग लेते हैं, न प्रोडक्ट लेते हैं और निकल जाते हैं हम बताने के लिए दूसरे को। 10 महीने हुआ है और जहां जहां हम लोग गए हैं हर जगह मुझे मिलता है वेस्टीज में कि हम तो किए हैं, अरे कुछ ना होता है, सही ट्रेनिंग नहीं मिला उसे। अरे हमने तो प्रोडक्ट लिया, एक भी पैसा नहीं आया, एक भी कमीशन नहीं आया। कुछ अपलाइन भी हैं जो पैसा खा जाते हैं। ईमानदारी बरतनी है अपने डाउनलाइन के प्रति। जो भी प्रोडक्ट उनको दिए, जो भी बिल कटाने के लिए दिए, उनका बिल कटा करके, यदि दूर है डीएलसीपी नजदीक नहीं है तो 1-2 बार उनको दिखाएंगे जा करके, फिर पुनः अपना परचेज करना स्टार्ट करेंगे। अब तो इतनी आसान हो गई है, घर बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी सिखाना है। बिजनेस का ट्रेनिंग, बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग मस्ट है। ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। विशेष क्या कहूं, जूम का पहला मीटिंग है मेरा आज। सर लोगों से सीखा है स्टेज पर बोलना। स्टेज पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। 100,000, 2,000, 3,000, 5,000 के बीच में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी होता क्या है कि क्या बोलूं, मन में जो रहता है वही भूल जाता हूं, क्योंकि सामने तो दिखता है आदमी, माहौल, जिज्ञासा हो तो और बोलूं और बोलूं और बोलूं, लेकिन अभी क्या है कि सामने कुछ देख नहीं रहा हूं। जूम पे फर्स्ट मीटिंग है, हमने तो सिर्फ सुना है मीटिंग, बोला नहीं है। आज फर्स्ट बार है, सर लोग फिर कभी मौका देंगे।
जो हमने ट्रेनिंग लिया आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जाते जाते एक मैसेज देना चाहता हूं, मैं कभी भूषण या चंद नहीं, मैं कभी भूषण या चंद नहीं, बिजली भर दूं पर छंद नहीं, है उम्र बहुत कम पर मंद नहीं, पूर्वज की अर्जित दौलत पर जीना मुझको पसंद नहीं, जीना मुझको पसंद नहीं। मैं स्टेज हैंड ओवर करना चाहूंगा अपने मित्र बिजनेस पार्टनर मिस्टर राकेश झा को। इससे पहले मैं त्रिमूर्ति वॉरियर्स मैनेजमेंट को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इस बड़े मंच पर बोलने का मौका दिए। हमसे जो भी गलती हो गई हो, टूटी शब्द में हमने जो बोला हो, कृपया छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। मैं पुनः बुलाना चाहूंगा राकेश कुमार झा, कम ऑन द स्टेज।